बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जिस तरह इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ी है, एसिड भी रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ और बेसिस भी रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ। रिएक्शन विद एसिड्स, वहां हमने पढ़ा था रिएक्शंस विद बेसिस। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, उसमें भी एसिड ने रिएक्ट किया था बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बने थे। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जो एक दूसरे के असर को खत्म कर देता है। ना उसकी प्रॉपर्टीज एसिड जैसी रह जाती हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बेसिस जैसी रह जाती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर्टी जो होती हैं, दैट प्रॉपर्टीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्ट। अब इक्वेशन कैसे बनती है? पोटेशियम की पॉजिटिव आयन है और सल्फेट का -2 आयन है। -2 आयन सल्फेट का इसके नीचे आ गया और SO4 इसका पहले जो है वो रेडिकल की सिंबल है। K2SO4 हो जाएगा, बकिया पानी बचेगा, वाटर बचेगा, वो अलहदा हो गया है। इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है। पोटेशियम के यहाँ 2 एटम थे, इधर 2 करने के लिए, इसके 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। पोटेशियम के 2 एटम हो गए। अब हम ऑक्सीजन के चेक करते हैं, हाइड्रोजन के पहले चेक करते हैं। हाइड्रोजन का 1 एटम है और ये 2 हाइड्रोजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। ये 2 खुद लगाना है। पहले इस तरह कभी भी आपको जो है इक्वेशन याद नहीं रह सकती, पहले आपने इस इक्वेशन को लिखना है। देन यू हैव टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। तो अब हमने जो है ऑक्सीजन को चेक करना है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये 4 एटम है, 2 और 4 6 हो जाते हैं। ये 4 है और ये 2 है, ये 6 हो जाए। लिहाजा ये इक्वेशन जो है बैलेंस भी हो गई है। इक्वेशन को जब भी लिखना है आपने उसको चेक करना है, इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, इक्वेशन बैलेंस भी है या नहीं। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स। हमने ये बेस लिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट प्रोवाइड द OH आयन। Sulfuric acid is acid because it provides the hydrogen ion according to the Arrhenius concept. Reaction with ammonia salt. Alkali react with ammonia salt to liberate the ammonia gas. Alkali भी बेस को कहते हैं। Alkali react with ammonium salt. ये alkali बेस को कहते हैं। बेस जो है वो असास को कहते हैं। अब ये अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड विषादुर इसको कहते हैं। NH4 जो है ये Cl के साथ, Na जो है वो Cl के साथ मिल जाएगा। दोनों की वैलेंसी 1 है। Na की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है। मैं हर रिएक्शन में वैलेंसी पे जोर देता हूं। जब तक आपको वैलेंसी याद नहीं है आप केमिस्ट्री में आगे नहीं चल सकते। इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -1 है। दोनों की वैलेंसी खत्म हो गई है, कैंसिल हो गया, NaCl बन गया। ये अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बन गया, NH3 बन गया और साथ इसके वाटर बना। इक्वेशन ये बैलेंस है, इसको आप चेक करेंगे। हर एक के एटम आप देखेंगे इक्वल है, तो देन दिस इक्वेशन इज बैलेंस। तो अगर बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस करेंगे। दूसरा है ये बेस है और ये अमोनियम साल्ट है, अमोनियम सल्फेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम सल्फेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो इसका कैल्शियम इसके सल्फेट के साथ लग जाए। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करता है। जिसके साथ ये पहले लगा हुआ होता है इसके साथ एज कंपेयर टू द सल्फेट, हाइड्रोक्साइड आयन का कैल्शियम के साथ इतना पावरफुल नहीं है, वो बांड टूट जाता है, नया बांड बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इसमें भी अमोनियम सल्फेट से अमोनिया गैस निकलती है और वाटर बनता है। ये मैंने इस
लेसन के अंदर जितने भी फार्मूले हैं उनमें ये वैलेंसी इस्तेमाल होती है। इस वैलेंसी को एक दफ़ा आपको जो याद कर लेना चाहिए। मोनोवैलेंट पॉजिटिव है, पोटेशियम की वैलेंसी K+1 है, हाइड्रोजन की H+1 है, अमोनिया की NH+1 है, सोडियम की Na+1 है, OH की हाइड्रोक्साइड की OH-1 है, क्लोरीन की Cl-1 है। डाइवेलेंट पॉजिटिव है, कॉपर Cu+2, जिंक Zn+2, कैल्शियम Ca+2, फेरस, ये फेरस है, ये फेरक है, फेरस Fe+2, इसमें डाइवेलेंट नेगेटिव है। सल्फेट SO4-2, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2। अब ये ट्राइवेलेंट वाले हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, वो सिर्फ मैंने लिखे हैं जो इन इक्वेशंस में इस्तेमाल हुए हैं। एल्युमिनियम Al+3, फेरिक Fe+3। ट्राइवेलेंट नेगेटिव जो है वो है PO4-3, PO3, ये PO4 है, फास्फेट और ये फास्फाइड, दोनों की वैलेंसी -3 है। फास्फाइड होता है जिसमें सिर्फ P होता है, उसकी वैलेंसी भी जो है -3 है। ये वैलेंसी जो मैंने यहां लिखी है ये रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में इस्तेमाल होती है। इस चैप्टर में जो है फार्मूले लिखने के लिए ये वैलेंसी आपको आनी चाहिए, इनको आप जो है वो आजबर कर लें। क्वेश्चन नंबर ये रिएक्शन नंबर 3, प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड। Alkalis precipitate insoluble hydroxide when added to the solution of the salt। ये एल्कली है, एल्कली बेस को कहते हैं। अब ये जो बेस है ये कॉपर सल्फेट के साथ अमल करती है, हाइड्रोक्साइड है। when added to the solution of the salt of heavy metals, ये salt of heavy metal है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, CuOH के साथ लग जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ब्लू PPT जो है इसका बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, साथ ये सोडियम है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, दोनों आपस में जो है एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ चेंज हो जाएंगे। इसी तरह ये कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इधर एक ही बेस लिया उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तीनों का रिएक्शन कराया। आपने जब ये रिएक्शन याद करने हैं तो आपको एक तो अंडरस्टूड है कि आपने एक बेस लेनी है और हाइड्रोक्साइड लेनी है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम से हैवी मेटल लेनी है आपने, कॉपर सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, ये हैवी मेटल्स के साथ आपने इनका रिएक्ट कराना है। बनेगा यहाँ क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी जो है कॉपर की 2 है और OH की -1 है, यहाँ नहीं लिखी गई, 1 जो है वो कैंसिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। Cu की यहाँ 2 एलिमेंट थे इसलिए इसको जो है वो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में लिखा है। इस तरह हर एक की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी भी 2 थी, यहाँ 2 लिखी गई है। फेरिक की वैलेंसी जो है, अब यहाँ पता चलता है ये फेरस नहीं है, ये फेरिक है, यहाँ भी पता चलता है ये फेरिक है, इसकी वैलेंसी 3 हो तो फेरिक होता है, 2 हो तो फेरस होता है। यहाँ वैलेंसी 3 होने की वजह से ये भी जो है फेरिक है। अब सोडियम क्लोराइड बन गया, इसमें भी सोडियम क्लोराइड बन गया, इसमें सोडियम सल्फेट बन गया। इन दो ने आपस में जो है एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल चेंज कर दिए। बड़े आसान से ये रिएक्शन है और फिर आपने इनको चेक करना है। ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस को चेक करना है आपने। आयरन का एक एटम है, इस इक्वेशन को मैं चेक कर देता हूँ। आयरन का एक एटम है, अब क्लोरीन के 3 एटम है। क्लोरीन का 1 था, हमने यहाँ 3 लगा के क्लोरीन के एटम्स को हमने जो है बैलेंस कर दिया। अब यहाँ जो है सोडियम के ये 3 हो गए, क्योंकि ये Na जो है उसके 3 करने के लिए हमने यहाँ 3 लगा दिया Na के साथ। अब O के यहाँ 3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है और यहाँ भी ऑक्सीजन के जो है वो 3 हैं, ये भी ऑक्सीजन के 3 हैं। लिहाजा
ये सारे एलिमेंट के जो एटम हैं, एलिमेंट बोलेंगे तो ये फेरिक एलिमेंट है, इसके एटम है, इधर भी एक एटम है फेरिक का, इधर भी एक एटम है। फेरिक एलिमेंट का दोनों साइड पे एक एक एलिमेंट है। ये क्लोरीन जो एलिमेंट है, इसका क्लोराइड इधर 3 है, इधर भी 3 है क्लोराइड। ये लगाए हमने 3 पूरे किए, 3 हमने खुद लगाया। ये आप इधर सोडियम के 3 हो गए हैं, इधर सोडियम के 3 करने के लिए 3 लगा दिया। ऑक्सीजन के ये 3 है, यहां भी ऑक्सीजन के 3 है। ये इक्वेशन जो है, आप तो चूंकि यहां बैलेंस है, आप जब तक इसको बैलेंस करना सीखते नहीं है उस वक्त तक आप जो है वो बैलेंस करना इक्वेशन आएगी नहीं। तो यहाँ 3 रिएक्शंस हमने पढ़े हैं बेसिस के। पहला जो रिएक्शन है ये हमने पढ़ा रिएक्शन विद एसिड्स। आपने हेडिंग याद करना है और उसके बाद आपने मैथमेटिकली आपने जो है इक्वेशन को लिख देना है। एक प्रोसेस है, प्रोसेस मैंने आपको जो है रिपीट किया था। नंबर 1, आपको एलिमेंट का नाम आता हो, ये एलिमेंट इसका नाम आए, फिर इसकी सिंबल आपको आए, ये सिंबल किसका है, पोटेशियम का सिंबल है। फिर आपको इन एलिमेंट्स की वैलेंसी याद हो, फिर वैलेंसी से आप फार्मूले बनाएं। फिर एक क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन 3-4 किस्म के हैं, उनको भी आपको याद करना था। हमारी इन बुक्स में 9th-10th में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहले था, अब यह गलबन नहीं है इनमें। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आपको याद करना है, किस कैटेगरी का ये रिएक्शन है। तो फिर आप जो है आसानी से केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एलिमेंट्स की जो है कंपाउंड्स की प्रेपरेशन जो है वो आसानी से याद कर सकेंगे। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। ये अमोनियम साल्ट 2 लिए हैं। यहां जो बेस लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। हम रिएक्शन ही इनके लिख रहे हैं बेस के, और ये हमने मेटल लिया है एल्कली। ये रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट, ये अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, ये 2 साल्ट लिए इनके रिएक्शन कराए, फिर इनको चेक किया। इसी तरह ये रिएक्शन इनके मैंने ये वैलेंसी आपको याद करना होगी। ये 3 है प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन होती है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ और फेरिक क्लोराइड के साथ। ये हैवी मेटल्स हैं, इनके साथ इसके जो है वो रिएक्ट करते हैं और फिर बना क्या देते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना। नाम भी आप खुद इनके पढ़ सकते हैं। अगर भाई आपको इनके सिंबल के नाम आते हैं तो इनके नाम पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस वक्त फील होती है जब आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, जो मैं बार बार बता रहा हूं। ये साल्ट बन गया। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यूजेस ऑफ बेसिस, इन बेसिस का इस्तेमाल क्या है। ये जो कंपाउंड हमने पढ़े हैं, कंपाउंड कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सब के साथ जब हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, इट मीन्स दे आर बेसिस। इसका मीनिंग है कि ये सारे बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ इस्तेमाल होता है भाई, इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा इसको दूसरा नाम बोलते हैं, कास्टिक सोडा साबुन बनाने में इस्तेमाल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सख्त पानी को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सख्त पानी कौन सा होता है, जिसमें कुछ आयन पाए जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड सॉइल, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको यानी उसकी एसिडिटीज को खत्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेक्स ड्यू टू दी एसिड रेन, और ये जो है लेक का जो एसिड रेन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन इस्तेमाल होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ये इस्तेमाल आता है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो यूज्ड इन दी एल्कलाइन बैटरीज। बैटरीज में, एल्कलाइन बैटरीज में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज द बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर HCl पैदा होता है। HCl हमारी खुराक की तोड़ फोड़ करता है,
और HCl का काम हमारे स्टमक के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया या जरासीम चले जाते हैं उनको भी ख़त्म करता है। ये कुदरत की तरफ से हिफाजत है। कुछ लोग चीज़ों को बड़ा जो है वो साफ करके खाते हैं और कुछ लोग जो है बाहर कूड़े से ही उठा के खा रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो है उनके जिस्म में जो है वो डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। अगर कोई चीज़ें जो है वो धो के साफ करके नहीं खा रहा तो मैदे में एसिड होता है, HCl होता है। एसिड जरासीम को जो ही खुराक निकली जाती है तो एसिड का पहला काम है कि वो जरासीम को जो इन जिस्म के लिए नुकसानदेह उनको मार देता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग। ये शहद की मक्खी जो उसका डंग है जो काटती है तो उसके जहर को ख़त्म करने के लिए उस पर लगाया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फोम बना देता है फायर एक्सटिंग्विशर में। इससे क्या होता है, जब फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल किया जाता है, उसको पुश किया जाता है, झाग निकलती है, फोम निकलती है। वो फोम सारी आग को लपेट में ले लेती है, उस आग को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, लिहाजा वो क्या होता है, बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। कपड़ों से ग्रीस के जो दाग होते हैं, धब्बे जो होते हैं, उनको उतारने के लिए जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इस्तेमाल होता है। ये 6 है। याद करने का मेथड है 3 लहदा याद कर लें और 3 लहदा याद कर लें। टोटल को फिर आप याद करें, फिर बार बार इसको रिवाइज करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा राइट द 5 यूजेस ऑफ बेसिस। अगर 4 नंबर का उसने क्वेश्चन देना है तो लिखा जाएगा राइट द 4 यूजेस ऑफ द बेसिस। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक 5 का होता है, एक 4 का होता है, टोटल 9 मार्क्स होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आज इंपॉर्टेंट है, ये नंबरिंग है। तो अगर 5 नंबर में दे रहा है तो 5 पॉइंट पूछ लेगा, अगर 4 नंबर में इसको दे रहा है तो इसके 4 नंबर जो है पूछ लेगा। यहां तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो है वो कंप्लीट किए। 3 कंप्लेक्स कॉन्सेप्ट थे। पहले कॉन्सेप्ट का क्या नाम था? कॉन्सेप्ट का नाम था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उसके मुताबिक एसिड और बेस किसको कहते हैं? एसिड इज अ सब्सटेंस which give the hydrogen ion when dissolved in water, when dissociated in water. Base is a substance which give the hydroxide ion when dissociated in water. ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट था ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दी ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस which give the proton देता है। Acid is a substance which accept a proton. बेस प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्टर है और एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है। इसी तरह लीविस कॉन्सेप्ट है acid is a substance which have the tendency to accept a pair of electron. Base is a substance which have the tendency to donate a pair of electron. एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। इसके बाद फिर हमने एसिड्स और बेसिस के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किए। चंद एसिड्स के नाम आपको आना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ये नाम है जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एसिड्स हैं। चांद अगर बेसिस के नाम आपसे पूछे जाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उनके नाम आप लेंगे। फिर एक एक का जब आपने यूजर जब आपने इनके पढ़ने हैं तो एक एक बात को ज़हन में जो है वो बिठाएंगे तब ये याद रहेगा, वैसे रट्टा लगाने से नहीं। भाई सोडियम कहाँ, ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहाँ इस्तेमाल होता है? ब्लीचिंग पाउडर में, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक साइल को, लेक ड्यू टू दी रेन वाटर जो है उसको में इस्तेमाल होता है।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्कलाइन बैटरी में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये न्यूट्रलाइज करता है हमारी एसिडिटी, हमारे जो स्टमक के अंदर जो होती है, और ट्रीटमेंट जो होती है इसकी उसकी करता है बीज स्टिंग की। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज होता है फोमिंग जाग बनाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर में। आखिरी है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इस्तेमाल होता है ग्रीस के दाग धब्बे मिटाने के लिए, कपड़ों से ये इस्तेमाल होता है, उससे दाग इसके ख़त्म हो जाते हैं।